गनी ने कहा कि भगौड़ा कहने वालों को मेरे बारे में जानकारी नहीं है, जो मुझे नहीं जानते हैं वो फैसला ना सुनाए। गनी पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से भागने के आरोप लग रहे थे। गनी ने कहा कि तालिबान से बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला था, इसलिए कोई अनहोनी न हो इसलिए वहां यूएई आ गए। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने अपने मुल्क के लोगों को खूनी जंग से बचाया है। गनी ने अफगान के सुरक्षा बलों और सेना का शुक्रिया अदा किया। साथ ही कहा कि उन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ देश से बाहर भेजा गया। जानकारी के मुताबिक करीब 1650 भारतीयों ने काबुल स्थित भारतीय दूतावास से मदद की गुहार लगाई है। अभी तक भारतीय दूतावासों के अधिकारियों, स्टाफ, सुरक्षाकर्मियों को वापस लाया गया है। विदेश मंत्रालय द्वारा अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडी जारी किए गए हैं। इसी बीच करीब 1650 भारतीयों ने वतन वापसी की अप्लाई किया है। पीएम मोदी गुजरात के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर के लिए अलग अलग परियोजनाओं का शुक्रवार को वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। साथ ही पार्वती नदी में भूमि पूजन समारोह में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे उनमें सौरगाह का निर्माण, प्रदर्शनी केंद्र और पार्वती मंदिर का निर्माण शामिल है। सोमनाथ के पुनर्निर्मित मंदिर परिसर में इन योजनाओं को अंतिम रूप मिलेगा। सोमनाथ मंदिर के पीछे समुद्र तट पर 1 किलोमीटर लंबी समुद्र दर्शन पैदल पथ का निर्माण होगा। प्रसाद योजना के तहत किया जा रहा है। इसे 47 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से विकसित किया गया है। 23 अगस्त से बीजेपी के बूथ अभियान की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। 27,000 शक्ति केंद्र प्रभारियों को संबोधित। 5 से 10 बूथों के बीच बीजेपी का एक शक्ति केंद्र। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 और 21 अगस्त को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। पहले दिन प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, मोर्चे के अध्यक्ष और महामंत्रियों से बैठक करेंगे। इस साल अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव में राज्य सरकार 7.50 लाख दिए जलाकर अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी। पिछले साल 5.5 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। पर्यटन विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके लिए एजेंसियों के प्रस्ताव मांगे हैं। राज्य सरकार ने 2017 में अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत की है। एजेंसी को इससे पहले 3 दिन तक ट्रायल करना होगा। इससे 7,000 से ज्यादा वॉलंटियर लगाए जाएंगे। चयनित एजेंसी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों से संपर्क में रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस के कथित इस्तेमाल की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है और 10 दिन के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। इस मामले को लेकर केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की घटनाओं की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच का आदेश दिया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी के थाना मंडी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर दिया है और आतंकियों की तलाश में जुट गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने शुक्रवार के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 23 अगस्त तक रुक रुक कर बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि महीने के आखिरी 10 दिन में अच्छी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना मामलों में गिरावट दर्ज होने के बाद कक्षा 1 से लेकर 8 के लिए स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि कक्षा 6 से 8 की ऑफलाइन कक्षाएं 23 अगस्त से खुलेंगी, जबकि कक्षा 1 से 5 तक के लिए स्कूल 1 सितंबर से फिर से खुलेंगे। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 36,401 नए मामलों की पुष्टि हुई है। 440 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में 39,157 मरीज कोरोना वायरस से जंग जीतकर ठीक हुए। देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 3 करोड़ 22 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 3,64,000 के पार।
महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 5132 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं 8196 लोग डिस्चार्ज हुए। एक दिन में 130 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 283 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। 5 लोगों की मौत हो गई। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 7,40,000 के पार। मुंबई में एक दिन में 297 लोगों के स्वस्थ हो गए हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 2686 हो गई है। मृतकों का कुल आंकड़ा 15,930 के पार। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 1797 नए मामलों की पुष्टि हुई है। 31 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक्टिव मरीजों का कुल आंकड़ा 20,038। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1365 नए मामले सामने आए हैं। 1558 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। मृतकों का कुल आंकड़ा 37,061। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1433 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं 1815 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 19 लाख के पार। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 36 नए मामले सामने आए हैं। 76 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 14,37,000 के पार। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बीच बाहर से आ रहे यात्रियों पर बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अगर कोई भी यात्री एंट्री लेगा तो उसमें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना जरूरी होगा। वहीं अगर वैक्सीन नहीं लगी होगी तो नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी जरूरी होगी। अगर इन नियमों का पालन नहीं हुआ तो बाहर से आ रहे यात्रियों को महाराष्ट्र में 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा। देश में पिछले 24 घंटे में 56,36,336 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई है। टीकाकरण का कुल आंकड़ा 56,64,00,000 के पार। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर सीएम गहलोत ने ट्वीट करके उन्हें नमन किया। सीएम ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में उन्हें उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर सीएम गहलोत ने ट्वीट करके फोटोग्राफर को बधाई दी और कहा कि जीवन में तस्वीरों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि वे आने वाले समय के लिए भावनाओं और अवसरों को कैद करते हैं। सीएम गहलोत ने लिखा कि एक तस्वीर हमें अतीत से जोड़ सकती है और उसे हम लोगों के स्थानों में याद दिला सकती है। आइए भावी पीढ़ी के लिए क्षणभंगुर क्षणों को कैद करें। सुजानगढ़ में सदर थाने का वर्चुअल उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। इस मौके पर बीकानेर रेंज के आईजी प्रफुल्ल कुमार, कलेक्टर समरमल वर्मा, एसपी नारायण टोगस सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान एमएलए ने आईजी, डीएम और एसपी के साथ थाने की पट्टिका का अनावरण किया। एमएलए ने कहा कि कोरोना काल में राजस्थान पुलिस ने शानदार काम करके नए आयाम स्थापित किए। थानागाजी में सांसद जसकौर मीणा ने कार्यक्रम में पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना और बीजेपी पार्षद रोहिताश्व गुर्जर में आपसी वर्चस्व को लेकर कहासुनी हो गई। ग्रामीणों ने समझाइश करके मामला शांत करवाया। जयपुर में नियमन के अटके मामलों को रफ्तार देने और नियमन से वंचित लोगों को अपने घर का मालिकाना हक देने के लिए चलने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर जीडीए में तैयारियां चल रही हैं। जीडीए में यूडीएच के मुख्य सलाहकार जीएस संधू ने आला अफसरों के साथ बैठक की और नियमन के अटके मामलों को लेकर मंथन किया। साथ ही पृथ्वीराज नगर योजना में तकनीकी पहलुओं में अटकले मामलों में शिथिलता देने आदि के निर्देशों भी संधू ने अफसरों को दिए। जयपुर के जयपुरी अस्पताल में कंप्यूटर कर्मचारी वेतन नहीं मिलने से हड़ताल पर बैठ गए हैं। हड़ताल की वजह से आम जनता को परेशानी हो रही है। खाजूवाला में आईजीएनपी नहर में सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने से किसानों की फसलें खराब हो रही हैं और इस वजह से किसानों में आक्रोश है। किसानों का आईजीएनपी नहर के 620 हेड पर लगातार धरना जारी है। किसान नेता कुंदन सिंह राठौर ने नेतृत्व में किसानों ने एसडीएम कार्यालय पर सीएम के नाम पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने सिंचाई विभाग पर
दोगला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। वहीं किसानों ने पानी की मांग पूरी नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों ने जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया। पिछले 5 दिन से कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन रोडवेज के हेड ऑफिस पर किया गया। खुलशे श्रमिक संगठनों के मोर्चे ने प्रदर्शन किया। कर्मचारी वेतन, पेंशन और समय पर वेतन सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। भीलवाड़ा के शाहपुरा में कलेक्टर शिवप्रसाद एम नकाते ने सैटेलाइट हॉस्पिटल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने हॉस्पिटल में बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट की गति कम होने पर नाराजगी जताई। वहीं कलेक्टर ने अस्पताल में पाई कमियों को लेकर जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने हॉस्पिटल में सभी वार्डों में बेड्स और ऑक्सीजन पाइपलाइन को जोड़ने का काम भी 3 दिन में करने का कहा। टोडाभीम में 11 करोड़ सिक्कों के गबन का मामला सामने आया है। बालाजी चौकी प्रभारी सीमा चौधरी पूरे मामले की जांच कर रही हैं। जयपुर में संविदाकर्मी महिला के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने के मामले में अजमेर डेयरी के चेयरमैन के पूर्व के यथास्थिति आदेश को उच्च न्यायालय जयपुर पीठ ने खारिज कर दिया है। अजमेर डेयरी के कार्य के दौरान डेयरी चेयरमैन ने पीड़िता को अपने चैम्बर में बुलाकर जबरन बलात्कार किया और किसी को नहीं बताने को लेकर धमकाया। वहीं पीड़िता ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन अभियुक्त ने अपनी बढ़ती उम्र का हवाला देकर अपनी गिरफ्तारी पर स्टे ले लिया। चाकसू में दुष्कर्म पीड़िता न्याय के लिए भटक रही है। थाने में मामला दर्ज हुआ 1 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी अपने रसूख के चलते अभी तक पुलिस गिरफ्त से दूर है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसके पीहर का है और बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही आरोपी ने अश्लील वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल करने और जान से मारने की धमकी देते हुए कई बार हवस का शिकार बनाया। कोटा में पति ने बीच सड़क पर अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। दोनों की शादी 11 साल पहले हुई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों से मामले की जानकारी ली। मृतका रिजवाना ने 11 साल पहले आरोपी इरफान से लव मैरिज की थी, लेकिन कुछ समय से दोनों के बीच पारिवारिक झगड़ा चल रहा था। मृतका की बहन का कहना है कि आरोपी आए दिन मारपीट करता था और काफी प्रताड़ित करता था और इससे परेशान होकर मृतका बालाकुंड में किराए के मकान में रहने लगी थी। जयपुर के चाकसू के शिवदासपुरा इलाके में नेशनल हाईवे 12 पर सब्जी से भरे पिकअप अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक राहगीर की पिकअप के नीचे आने से मौत हो गई। बाड़मेर में सामूहिक आत्महत्या में 2 मासूम सहित 5 लोगों की मौत हो गई है। मिठड़ा में प्रेमी युगल ने आत्महत्या की। कोलोनिया में विवाहिता ने 2 मासूम के साथ आत्महत्या की। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। झालावाड़ में सैनिकों की कलाई पर अलकेरा तहसील क्षेत्र के सरड़ा कस्बे की भेजी गई राखियां बांधेगी। भारतीय सैनिकों के लिए ये राखियां डाक के द्वारा भेजी जा रही हैं। बालकवि मनीष कुमार सेन ने बताया कि गायत्री परिवार रक्तदाता समूह सरड़ा की ओर से कुछ सालों में भारतीय सैनिकों के लिए राखियां भेजी जा रही हैं। इस साल भी भारतीय डाक सेवा के माध्यम से सैनिकों के लिए राखियां भेजी गई हैं। सरड़ा और आसपास के क्षेत्र की महिलाओं और छात्राओं ने बड़ी संख्या में राखियां भेजी हैं। हरियाणा के पलवल में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 22 साल के युवक की मौत हो गई है। केएमपी के इंटरचेंज पर हादसा हुआ।
वही घटना को अंजाम देने वाला आरोपी ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मामले को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 19 को जाम कर दिया और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। कैथल में सरस्वती ड्रेन में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया। मगरमच्छ के रेस्क्यू के लिए पिहोवा से स्पेशलिस्ट बुलाए गए। आगरा एक्सप्रेसवे पर बस धुआं करके जल गई। सूचना पर दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि घटना के वक्त बस में सवारी मौजूद नहीं थी। भदोही में नवनिर्मित रेलवे ट्रैक पर बड़ा हादसा टल गया। रेलवे पटरी के नीचे 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया और इस वजह से वाराणसी प्रयागराज रूट पर यातायात प्रभावित हुआ। नोएडा में 5 से ज्यादा दबंग युवकों ने एक युवक को जमकर पीटा। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ग्रेटर नोएडा में नाइजीरियन युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वीजा की समय सीमा खत्म होने के बाद भी युवक कर रहा था। पुलिस से आरोपी को जेल भेज दिया है। ग्रेटर नोएडा में जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत हो गई है। घटना के बाद कोहराम मच गया है। डिंडौरी के सिटी कोतवाली में स्कूल से घर लौट रहे शिक्षक का रास्ता रोककर लूट की घटना को अंजाम देकर भागे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शिवपुरी के करारा में चोरों ने एटीएम में ब्लास्ट करके लूटने की कोशिश की। अज्ञात बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। विस्फोट से एटीएम के चीथड़े उड़ गए। चंदौर में चंदनगर में मामूली बात पर 2 भाइयों ने मिलकर पड़ोसी की चाकू मारकर हत्या कर दी। जबलपुर में खेल खेल में मासूम की जान चली गई। 7 साल का पीयूष घर के आंगन में खेल रहा था, तभी तार से लटक रही चुनरी में उसका गला फंस गया और मृत्यु हो गई। बाड़वानी में सब्जी से भरा पिकअप पलटने की वजह से हादसा हो गया। पिकअप ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं। शमशाबाद में बारिश के चलते सागर बांध का एक गेट खोल दिया गया है। इसकी जानकारी तहसीलदार ने दी है। बांध में लगातार जलस्तर बढ़ रहा था। डांसर निधि कुमार सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। उन्होंने एक डांस का वीडियो शेयर किया है जिसमें वह चली हवाएं गाने पर डांस कर रही हैं। सोशल मीडिया पर 3 लड़कियों का ग्रुप डांस काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में तीनों लड़कियां राजस्थानी गाने पर घूमर डांस कर रही हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लड़के लड़कियों के साथ डांस का वीडियो वायरल हो रहा, काफी पसंद भी किया जा रहा है। छोटे पर्दे के कलाकार तान्या शर्मा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। हाल ही में उन्होंने एक डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया।